पॉजिटिव थिंकिंग। लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो सब कुछ अच्छा होगा। मैं बोलता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे विद्वानों को जब आप पढ़ोगे सुनोगे तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं अच्छा है और नहीं कुछ अच्छा है। उसको हम कैसे देखते हैं वही उसकी सुंदरता डिफाइन करता है, वही उसकी अच्छाई को बताता है, वही उसकी बुराई को बताता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अपनी डीपी में सनराइज का बहुत अच्छा फोटो लगाया था और उसमें मेरे पिताजी ने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या सूखे पत्तों की फोटो लगाई है, सूखी डाली की फोटो लगाई है, और मेरी नज़र में भी वो नहीं था। वो अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर था, लेकिन उनको वो चीज़ दिखी सूखी हुई गाछ और बहुत सारे हरे पत्ते हैं, फूल हैं, बहुत सुंदर है वो फोटो। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो आप क्या देखते हो इस दुनिया में, यही आपका उस फोटो को आप क्या मीनिंग देना चाहते हो ये डिफाइन करता है कि आप पॉजिटिव पर्सन हो या निगेटिव पर्सन हो। पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, थिंकिंग राइट एंड थिंकिंग रॉन्ग थिंग्स होती है कि हम क्या सही सोचते हैं और क्या हम गलत सोचते हैं। उस फोटो को देखने का कई नजरिया है। उसको मैंने देखा कि कितना सुंदर सनराइज है, उसको अपने डीपी में लगाया, और मेरे पिताजी ने देखा कि उसमें सूखी डाली है। उसी तरह से हमारे पास्ट है। पास्ट में हम क्या देखेंगे कि मेरा ब्रेकअप हुआ इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ब्रेकअप को बुरा मानते हो इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। ब्रेकअप बहुत अच्छा होता है। बीज टूटता है, बीज टूटता है तो पेड़ बनते हैं, तो दिल टूटेगा तो कुछ तो बनेगा ना। अंडा टूटेगा तब तो उसमें से मुर्गी के बच्चे निकलेंगे ना। बिना टूटे कैसे कुछ बन सकता है? इस दुनिया में कुछ नहीं बनता, कुछ टूटता है तभी कुछ बनता है। तो ये दिल टूटेगा तभी कुछ बनेगा। पॉजिटिव इसको बोलते हैं राइट थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, राइट थिंकिंग कि क्या सही है ये सोचना। मौत से लोग घबराते हैं कि मौत मौत मौत, पता नहीं मौत क्या है यार। मौत क्या है? कुछ नहीं है। मौत को देखो तो सही। मौत एक दिन आनी है, लेकिन जिंदगी 100 दिन के 100 दिन कैसे जिए ये डिफाइन करती है कि आपकी मौत कैसी हो। मौत अच्छी चाहिए तो खुशी से जियो। जब स्टीव जॉब्स मर रहे थे तो उनके मुंह से 6 वर्ड निकले थे, और 6 वर्ड क्या थे वो? वाओ 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 वाओ। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी, जैसा उन्होंने चाहा था वैसे वो जिए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो हम भी ऐसे जिए कि मरने में भी मजा आए। अगर मजे से जिएंगे तो मरने में भी मजा आएगा, डर नहीं लगेगा मौत से। हम अगर वो काम करते हैं, उन चीजों को करते हैं जो हमारा एकदम डीप डाउन है हमारे अंदर, उसको करते हैं तो हमको अच्छा लगता है और हम अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं। तो मौत से क्या घबराना? आज मुझे जो करना है वो मैंने कर लिया, तो फिर कल का क्या सोचूंगी, कल क्या होगा, या पास्ट में मैंने क्या किया। आज मुझे ये करना था, आज मुझे उस व्यक्ति से माफी मांगनी थी, मैंने मांगी। आज मुझे ये चीज करना था, मैंने किया। आज मुझे वीडियो शूट करना था, मैंने किया। आज मुझे ये करना था, मैंने किया, सब कुछ किया। आलसी नहीं बने रहा, तो मुझे मजा आया ना जीने में। तो हर चीज को देखने का एंगल अलग है। कुछ लोग डेथ को इंस्पिरेशन की तरह लेंगे कि एक दिन आनी है तो अच्छे से जी लो। कुछ लोग घबरा जाएंगे कि डेथ होनी, मौत होनी है, ये होना। घबराना क्यों है? जीने के लिए कुछ दिन बाकी है ना, जियो। तो किसी भी चीज को देखने का एंगल होता है कि किस तरीके से हम चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरह से उसको देख रहे हैं, और उसी से उसका निकलता है निगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। एक कहानी मैंने सुनी थी, ओशो की कहानी है। उन्होंने ही सुनाई थी कि एक आदमी पंडित के पास गया। उसने कहा कि मुझे आप कोई मंत्र सिखा दीजिए। उसने बहुत मना किया, लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं। उन्होंने मंत्र उसको लिख के दे दिया। पंडित जी ने उनको मंत्र लिख के दे दिया, तो वो खुश हो गया एकदम और भागा। उन्होंने बुला के कहा, इधर आओ, इधर रुको, एक बात मैं बताना भूल गया। उसने पूछा कि क्या? उसने कहा, पंडित जी ने कहा कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रात को तुम करना, लेकिन उस समय ध्यान रखना कि तुमको बंदर का ख्याल ना आए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। और उस व्यक्ति को उसने कहा मुझे बंदर का ख्याल आता ही नहीं आएगा।
वो जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ा तो उसने देखा कि बंदर के बारे में मैं सोच रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद देखा तो उसने देखा कि मैं बंदर के बारे में ही सोच रहा हूँ। घर गया, नहा लिया, पूरा बार बार नहाया ताकि वो थॉट नहीं आए, वो बंदर का ख्याल नहीं आए, लेकिन उसी का ख्याल सिर्फ आ रहा था। कल सुबह वो व्यक्ति आया, उसने पंडित जी को अपना मंत्र वापस कर दिया और कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। तो पंडित जी ने पूछा क्यों नहीं हुआ? तो आपने कहा कि बंदर का ख्याल नहीं आया, और बंदर का ही मुझे ख्याल आया है, दूसरा ख्याल नहीं आया है। तो हम जितना बोलेंगे कि निगेटिव सोच नहीं आया है, मुझे निगेटिव नहीं चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, उतना हम निगेटिव को बुला रहे हैं। आपने दिमाग को ना कहो या हाँ कहो, वो फोटो बनाएगा, वो थॉट जनरेट करेगा, थॉट आनी है। तो निगेटिव पॉजिटिव से मत डरो। डरो इस बात से कि मैंने सही किया या गलत किया। सही भी किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, गलत भी किया तो भी फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा संसार है, उसमें सब खत्म हो जाना है, समय सबको खा जाएगा, समय बहुत पावरफुल है। तो निगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव थिंकिंग कुछ होती नहीं है। थिंकिंग से बाहर निकलो, देखो शांति से बैठ के देखो दुनिया को, दुनिया की सुंदरता को देखोगे तो बदसूरती अपने आप मिट जाएगी। जहां ध्यान दोगे वही दिखेगा। बस यही फॉर्मूला है कि आप अगर मेरे राइट हैंड को, इस हैंड को देख रहे हैं तो ये वाला हैंड नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये देख रहे हैं तो ये वाला नहीं दिखेगा आपको। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप इस दुनिया की अच्छाई के बारे में बात कीजिए, अच्छाई के बारे में सोचिए, तो आप सही सोच रहे हैं। कुछ भी हो गया ये सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ये नहीं कि उसमें क्या हो गया, अब ये तो हो गया, अब और क्या बुरा होगा, और क्या बुरा। लोग सोचते हैं सिर्फ बुरा होता है, बुरा नहीं होता है। बुरा होता है, अच्छा होता है, फिर बुरा होता है, फिर अच्छा होता है। ऐसी ही लाइफ चलती रहेगी और ऐसी ही चलती रही है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो कुछ चीजें नहीं निगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है। कोई भी चीज निगेटिव पॉजिटिव नहीं है अपने आप में। आप उसे कैसे देखते हैं ये डिपेंड करता है। आप उसको अच्छे तरीके से देखिएगा तो अच्छी सोच ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।